दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बड़े सभी शहरों के चौराहों पर अक्सर बाहर से आए परिवार आपने देखे होंगे जिनकी गोदी में छोटे बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे साथ में चलते हैं। ये महिलाएं और पुरुष अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलते हैं। हमें नहीं पता उनमें से कितने बच्चे उनके हैं और कितने बच्चों का अपहरण कर लाया गया हो। यह लोग शहर शहर लगातार घूमते रहते हैं और बच्चों से भीख मंगवाते हैं, और ये काम महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया जाता है। पुरुष ज्यादातर नशे में धुत इनके आसपास ही रहते हैं और इन पर लगातार निगाह रखते हैं। भीख मांगने का आजकल नया तरीका चल रहा है जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं अपने हाथ में पेन, ईयरबड्स या और कोई सस्ता सा छोटा मोटा आइटम बेचते हैं या वाइपर से कार का ग्लास साफ करते हैं। सामान बेचते हुए या गिलास साफ करने का कोई लेने से मना करता है, उसको अपनी मजबूरी बताकर पैसे की मांग की जाती है, यानी भीख मांगी जाती है। अक्सर लोग 2 रुपए के सामान का 10 से 100 रुपए तक इनको दे देते हैं मदद की भावना से, और कुछ लोग तो इनको 1,500 रुपए तक ऐसे ही दे देते हैं। कुछ लोग इनको बिस्कुट का पैकेट या वेफर्स के पैकेट देते हैं। कुछ लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी मस्ती मजाक में इनको बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं, ये सोचकर कि इनका भला हो जाएगा। उनकी भावना अच्छी होती है, वो वाकई में इनकी मदद के उद्देश्य से ज्यादा रुपये देते हैं। इस तरह से हर दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार इनको भीख देता है। दोस्तों, आपकी भावना, आपका उद्देश्य अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरा सवाल है, क्या ये सही लगता है आपको? क्या आप जो सोचकर इनको पैसा देते हैं उनसे इनकी मदद हो जाती है? नहीं, इससे इनकी कोई मदद नहीं होती है। ये बात आपको स्वीकार करनी ही होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भीख मांगना और मंगवाना एक बहुत बड़ा व्यापार है। ये व्यापार जो एक परिवार के द्वारा छोटे से रूप में या फिर एक बहुत बड़े सिंडिकेट द्वारा, जो इसका संचालन कई लोगों के सहयोग से एक टीम द्वारा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करता है, जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, जो बहुत ही संगठित तरीके से इसका संचालन करता है। इसमें सभी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि शामिल है। कई सफेद पोश से लेकर अपराधी सभी शामिल रहते हैं। सबका हिस्सा और रोल तय है। दोस्तों, यह सिंडिकेट कैसे चलता है मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक टीम छोटे शहरों, कस्बों या दूर दराज के गांवों से बच्चों को किडनैप कर लाती है और उन बालक बालिकाओं को थोड़े से पैसे लेकर दूसरी टीम को दे देती है। ये लोग इन बच्चों को दूसरे शहर में ले जाकर कुछ दिन अपने पास इन बच्चों को रखते हैं। बच्चों को कुछ दिन अपने पास रखकर ये फिर दूसरे बड़े शहर में भीख मंगवाने वाले गिरोह को बेच देते हैं। कुछ बच्चों को अवैध अस्पतालों में डॉक्टर के द्वारा अमानवीय तरीके से अपाहिज बना दिया जाता है। बच्चों के हाथ या पैर काट दिए जाते हैं या फिर आंखें खराब कर दी जाती हैं, जिससे आपको इन पर और ज्यादा दया आए और इनको ज्यादा से ज्यादा भीख मिले, और ये बच्चे जीवन भर के लिए इनकी कमाई का जरिया बन जाते हैं और इन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। आप सोचिए, ये कितने निर्दयी डॉक्टर होते हैं जो कुछ पैसों के लिए इन मासूम बच्चों को अपाहिज बना देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मानव कहलाने के लायक हैं? ये काम ज्यादातर झोला छाप डॉक्टरों से कराया जाता है, जिससे कई बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है और इस कारण उन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन किडनैप किए हुए बच्चों में जो बच्चियां होती हैं उनको अलग रखा जाता है। इनको लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उनके बालिग होने पर उनको ज्यादा कीमत पर रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है और देह व्यापार के लिए वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। बच्चों को बार बार खरीदा बेचा जाता है, बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और शहर दर शहर भटकाया जाता है। इनसे जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। इनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। इनके अंगों का भी सौदा कर दिया जाता है, भले ही इनकी जान चली जाए। इससे भी इन निर्दयी लोगों के कठोर हृदय में कोई दया नहीं आती है। इस सफर में कई बच्चे बीमारी में इलाज न मिलने के कारण, कई एक्सीडेंट में और कई प्रताड़ित होकर अपनी जान गंवा देते हैं, और जो बच जाते हैं वो इस नारकीय जीवन को भोगते हुए बद्धे होते हैं और एक दिन इसी अपराध की दुनिया में शामिल होकर इसी सिंडिकेट का हिस्सा बन दूसरे बच्चों का जीवन नरक बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, हम दया दिखाकर या खुश होकर जो पैसा इन बच्चों को देते हैं ना, ये सोचकर कि इनका भला होगा और ये दुआ देंगे, इनका मन खुश होगा तो हमें पुण्य मिलेगा, यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आप पैसा देकर इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस सिंडिकेट को पोषित कर रहे हैं। इनके नियमित कस्टमर बन इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे ये और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किडनैप करे और अपने व्यापार को बढ़ाए। दोस्तों, अब आप एक पल विचार कर सोचें कि कहीं आप अनजाने में ही इस गंदे व्यापार में अपना सहयोग तो नहीं कर रहे हैं।
आप सोचिए ये कितना बड़ा पाप है। आप सोचिए उन बच्चों के दर्द, उनके परिवार के दर्द, उनकी छटपटाहट को क्या आप महसूस कर सकते हैं। ये बच्चे अपना पूरा जीवन इसी दर्द को सहते हुए जीते हैं। उन बच्चियों की सिसकियां, उनका नारकीय जीवन, उफ कितना भीषण पाप है। और आप कुछ पैसे देकर इनके पाप में हिस्सेदार बन रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी होता ही है। सोचिए और कितने बच्चों का भविष्य और कितने परिवार बर्बाद हो सकते हैं आपके ये झूठे पुण्य कमाने के चक्कर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज से ही कसम खा लीजिए कि इन बच्चों को कभी भी भीख में नगद पैसे न दें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जागरूक करो कि वो भी बच्चों को भीख में पैसे देना बंद करें। दोस्तों, अगर आपको इनकी मदद करनी ही है तो खाने का सामान पैकेट खोलकर या कटे हुए फल इनको दें जिससे ये उसे खा सके, क्योंकि पैसा तो इनका कोई और ही इस्तेमाल करता है ना। अगर आप इनको पैसे देना बंद कर देंगे तो जो लोग इन धंधों से जुड़े हुए हैं उनका मनोबल गिरेगा कि बच्चों को कोई पैसे नहीं देता, तो इस अपराध में थोड़ी बहुत तो कमी आएगी, छोटा ही सही, पर कम से कम ये प्रयास तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, इस धंधे में जो लोग लगे हुए हैं ये बहुत ही निर्दयी लोग होते हैं। इनमें मानवीय भावनाएं शून्य होती हैं। उन पर दया मत करो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो दान हम दे रहे हैं उसका उपयोग कहाँ और कैसे हो रहा है ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसका फल हमें भी जाने अनजाने में मिलता ही है। इसलिए आज इस कलयुग में दान भी बहुत सोच समझकर सही व्यक्ति को ही करना चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।